हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइफ। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 जो कि है रिसर्च इन एजुकेशन। तो चलिए चलते हैं, आज के क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो एजुकेशनल रिसर्च का ये स्टेप्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो एजुकेशनल रिसर्च का पहला स्टेप है सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होगा। नेक्स्ट आता है मेथड और प्रोसीड्यूर। ओके, उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस डाटा को एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट लास्टली आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ओके, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंसस किया जाता है उसमें कौन से मेथड ऑफ रिसर्च यूज होता है? केस स्टडी, डेवलपमेंटल, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वे रिसर्च स्टडी को यूज किया जाता है सेंसस या जनगणना में। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टडीज रिजल्ट्स इन फाइंडिंग्स व्हिच कुड नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस। कौन से रिसर्च स्टडी का फाइंडिंग्स को या रिजल्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते अलग सिचुएशन में? डेस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और कॉजल कंपैरेटिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल रिसर्च के फाइंडिंग्स को हम अलग सिचुएशन में उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिसर्च है, एक स्पेसिफिक पास्ट को लेके। Which of the following is a characteristic feature only of experimental studies? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का कैरेक्टरिस्टिक है? कंट्रोल ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल्स, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ऑब्जर्विंग वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएबल ये बस एक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ए टाइप ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज, सर्वे स्टडीज और फिलोसॉफिकल स्टडीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डेवलपमेंटल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एक डेवलपमेंटल स्टडीज है। ओके, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ट्रेंड रिसर्च और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या है? It focuses on study of individual lived experience। इंडिविजुअल्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं एक सिचुएशन या एक इवेंट को लेके, उसे हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना महामारी चल रहा है, तो एक रिसर्चर अगर फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च उसके ऊपर करना चाहे तो जो कोरोना वायरस के इफेक्ट से गुजर चुके हैं उनसे वो उनका एक्सपीरियंस जानेगा, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या उनका एक्सपीरियंस है उस सिचुएशन में, तो हम उसे बोलेंगे फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज, जो कि है क्वालिटेटिव स्टडी। क्योंकि क्वालिटेटिव में हम एनालाइज करते हैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा और कॉन्सेप्ट, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस को हम एनालाइज करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। In experimental research, an investigator normally prefers to formulate null hypothesis rather than research hypothesis because experimental research में normally रिसर्चर प्रिफर करते हैं null hypothesis formulate करना rather than research hypothesis, क्योंकि it is easy to formulate null hypothesis और it is wrong to formulate research hypothesis, और null hypothesis are statistically testable or none of this।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, null hypothesis आर स्टैटिस्टिकली टेस्टेबल। null hypothesis को हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर प्रिफर करता है कि वो फॉर्मुलेट null hypothesis करे। ओके, फेनोमेनोलॉजी इज ए मेथड बेसिकली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलोसॉफिकल रिसर्च। फेनोमेनोलॉजी एक मेथड है जो कि फिलोसॉफिकल रिसर्च में यूज होता है। ओके, द स्टेटस quo of a situation in research can be studied through experimental research, survey research, historical research और phenomenological research। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वे रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू सेंसस सर्वे, सैंपल सर्वे और ग्रुप सर्वे और नोन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे को हम सर्वे ऑफ पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं और वो इक्विवेलेंट है सेंसस सर्वे के साथ। ओके, द क्वालिटेटिव जजमेंट्स अबाउट ए टीचिंग मीडिया कैन टेक प्लेस थ्रू मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन और डिस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवैल्यूएशन। ओके, इवैल्यूएशन क्या है? ये एक क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट समथिंग। और मेजरमेंट क्या है? इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, इट क्वांटिफाइड द परफॉर्मेंस एंड और एबिलिटीज। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कंट्रोल्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मॉडरेट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे रिसर्च ट्रू रिसर्च नहीं हो पाएगा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, हमें जानना है कि ऑनलाइन लर्निंग में अगर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक पढ़ता है तो वो ज़्यादा समझ पाएगा, या ट्रेडिशनल वे में क्लासरूम में पढ़ता है स्टैटिस्टिक तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टैटिस्टिक को समझ पाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट क्लासरूम में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं उन दोनों ग्रुप्स का, तो टेस्ट रिजल्ट में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है जो ऑनलाइन क्लास से स्टैटिस्टिक्स सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या गलती की, एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे ध्यान ही नहीं दिया। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ पे क्या हो सकता है? जो ऑनलाइन क्लास करते थे, क्या वो ट्यूशन लेते थे स्टैटिस्टिक्स के, या उन्हें घर पे सपोर्ट मिलता था स्टैटिस्टिक्स सीखने को? तो ये जो ट्यूशन है, होम सपोर्ट है, ये सब है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। One of the tools that can be used for in-depth data collection is test, interview, rating scale, observation। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू हम in-depth डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। The major objective of a qualitative research study is to, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड ए प्रोसेस और कॉन्सेप्ट, और स्टडी ग्रुप डिफरेंसेस, और प्रेडिक्ट रिलेशनशिप्स, और एक्सप्लेन वेरिएशन इन मेजरमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंड ए प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। प्रोसेस, कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करके उसे एनालाइज करना, वो है क्वालिटेटिव स्टडी का ऑब्जेक्टिव। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी डील्स विथ नॉन न्यूमेरिकल डाटा, ये सब न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, एंड क्वालिटेटिव स्टडी डील्स विथ न्यूमेरिकल डाटा। ओके, ये याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करने को, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे लेटेस्ट वीडियो आप सब तक जल्दी से पहुँचे और आप सब अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।